हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या मैच था। मतलब कल अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान का क्या मैच गया है। मतलब जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई, बीच में स्लो हुई, लेकिन जब टोटल उन्होंने 160 के अराउंड दिया तो सोचे हाँ भाई, ये जो है टक्कर वाला टारगेट है, क्योंकि पिच स्लो था। और फिर जब इंग्लैंड आई, उनमें सिर्फ एक ही बैट्समैन ऐसा था जिसको देख के लगा कि नहीं, ये पिच स्लो नहीं है भाई, ये पिच तो बुलेट ट्रेन की जैसी दौड़ रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सुपर 8 मैच का, यानी इस मैच का मैच एनालिसिस करने वाले हम। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा पोस्टमार्टम भी कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, क्या मैच था, लेकिन मानना पड़ेगा इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पाले किले में जो खेला गया मैच है वो सच में एक थ्रिलर था, क्योंकि दोनों टीम सेमीफाइनल की दौड़ में बराबर दौड़ रही थी, लेकिन रेस जो है वो इंग्लैंड जीत गई। यानी कल इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बहुत आसानी इसलिए क्योंकि उनके कैप्टन ने उसको इतना आसान बना दिया। यानी हैरी ब्रुक की बात कर रहा हूं, तो हैरी ब्रुक की तूफानी पारी से ये मैच इतना आसान हो गया कि इंग्लैंड को दौड़ने में बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई और आसानी से लाइन क्रॉस कर गया। मतलब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मैच की शुरुआत से। तो टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग चुना और देखकर लगा कि भाई अभी तक जितने भी मैचेस इस वर्ल्ड कप में हुए हैं उसमें जो पहले बैटिंग किया है उसको एडवांटेज मिल रहा है। नॉर्मली क्या हो रहा था, जब हम पिछली बार 2024 की बात करेंगे तो वहां पर सेकंड बैटिंग करने वाले को एडवांटेज मिल रहा था, लेकिन यहां पर जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है उसको एडवांटेज मिल रहा है। तो जो पाकिस्तान ने फैसला लिया एकदम सही लिया और दोनों ओपनर आए। और भाई जिस हिसाब से उनका अयूब खेल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि ये पार्ट टाइम बैट्समैन है और फुल टाइम बॉलर है। लेकिन आज के मैच में ना उसका पार्ट टाइम बैटिंग चला ना फुल टाइम बॉलिंग चला, तो बहुत जल्दी ही 6-7 रन बनाकर वो लुढ़क गए। बहुत ही खराब शॉट, गैर जिम्मेदाराना शॉट मारकर आउट हुआ। क्योंकि अगर ये आप बड़ा मैच मानते हो तो भाई बॉल को देखो, बॉल को जज करो, बस आपको बैट घुमाना नहीं है। आप सिर्फ बैट घुमाने के लिए आए हो तो भाई इससे अच्छा फिर 11वें नंबर के प्लेयर को ही किसी को भेज दो। तुम्हारी क्या जरूरत है, जब तुम ऐसे बैट घुमा रहे हो जैसे नौसिखिया बैट्समैन हो कोई। तो नौसिखिए बैट्समैन की तरह ही वो आउट होकर चले गए। उसके बाद आगा जी आते हैं। 15 जी वाला मैच, आगा जी 15 जी वाला मैच। तो आगा जी आज के मैच में भी खुश हो गए, भी बोल रहा हूं। तो जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप में आने से पहले आगा जी ने कोहराम मचाया था, ऐसा लग रहा है कि जो सुनामी आई थी वो शांत हो चुकी है और आगा जी पूरे वर्ल्ड कप में शांत है। बिल्कुल भी कुछ नहीं उनके पल्ले पड़ रहा है और वो भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद भाई पाकिस्तान का किंग आया, सो कॉल्ड। तो वो आया, तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर है। T20 में उसकी जगह तो बनती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जनता को, भोली भाली जनता को फंसाने के लिए, दिल बहलाने के लिए उनके चहेते को टीम में रखा गया है, सिर्फ इसलिए कि पीसीबी पे कोई आवाज ना उठा सके। तो इस वजह से खाली जनता की, बोलते ना जैसे छोटे बच्चे का मान रखने के लिए उसको टॉफी दी जाती है, वैसे ही पाकिस्तान की जनता को बाबर आजम यानी बबरो की टॉफी दी गई है। जनता माफ नहीं करेगी। तो जनता जो है उस ट्रॉफी को चूस रही है और जनता को तो मजा आ रहा है भाई। 100 के स्ट्राइक रेट पे बाबर आजम को खेलते हुए देखकर भी जनता खुश है। तो इसका मतलब जो पाकिस्तान पीसीबी जो भी कर रही है सब सही कर रही है, कुछ भी गलत नहीं है। और मैच हार भी रही है तो भी वो उन्हीं की प्लानिंग की वजह से हार रही है, अपनी प्लानिंग की वजह से तो नहीं हार रही भाई वो। तो भाई बाबर आजम आए, बिना किसी नखरे के आराम से खेले, 24 बॉल में 25 रन बनाए और फिर एक शानदार बॉल पर बोल्ड होकर चले गए। उसके बाद फखर जमान आते हैं और फखर जमान और साहिबजादा फरहान, ये दोनों थोड़े से अपनी इनिंग को पेस देते हैं। तो हालांकि फखर जमान भी बहुत ज्यादा रन नहीं बनाया, 25-25 के अराउंड ही बनाया, लेकिन थोड़ा तेजी से बनाया। बाबर आजम से तो स्लो नहीं खेला भाई, फास्ट ही खेला है और 2 छक्के भी मारे। इसके अलावा पूरे बैटिंग की रीढ़ जो है इस वक्त पाकिस्तान की, वो साहिबजादा फरहान में टिकी हुई है। तो आज भी वो 63 की पारी खेलता है।
हालांकि पारी थोड़ी स्लो थी, एंड में आने के बाद उसने 1-2 छक्के मारे जिस वजह से लग रहा है कि हाँ भाई 19 बॉल का गैप है, क्योंकि 44 या 45 बॉल में 63 रन बनाया उसने। तो लेकिन उसको फास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो एंड में 1-2 छक्के मारा, उस वजह से भाई लग गया, नहीं तो उसकी भी इनिंग एक टाइम पे स्लो हो चुकी थी। और उसका ही खामियाजा है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को हार के रूप में देखने को मिला है। अगर बीच के ओवरों में स्लो नहीं हुआ रहा था गेम, बाबर आजम और फरहान दोनों ने गेम को स्लो किया, और जबकि कोई जरूरत नहीं थी, खाली तुम्हारी 2 ही विकेट गिरी थी, लेकिन फिर भी तुमने गेम को ऐसा स्लो किया कि गेम तुमसे दूर चली गई। सो गाइस, फखर जमान और फरहान, ये दोनों की कोशिश के बाद दोनों आउट हो गए। हालांकि इंग्लैंड की टीम से डॉसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट भी लिया भाई, और एक तरीके से देखा जाए एंड में उसी ने कमर तोड़ी है, नहीं तो पाकिस्तान का स्कोर शायद से और थोड़ा ज्यादा होता। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान 170 तो इजीली बना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो 163 बना पाई। 163, 164, 164 बनाई। तो 164 बनाने में भी वो तो आखिरी में आके सादाब खान ने काम किया है, नहीं तो पाकिस्तान की लुटिया तो डूब चुकी थी। बस बोलते ना डूबते को तिनके का सहारा, तो वही काम सादाब खान ने आज किया है। तो भले ही सादाब खान बॉलिंग में फ्लॉप रहा है, लेकिन बैटिंग में भाई आज काम तो किया है, इंटेंट दिखाया भाई, और इसी वजह से पाकिस्तान 164 बना पाई। उसके बाद अब बात करते हैं चेस की। तो इंग्लैंड की टीम जब चेस करने उतरी तो पिच स्लो होने की वजह से लगा था कि भाई टक्कर तो दोनों टीम में बराबर है इस वक्त, क्योंकि जो टारगेट है 164 का बहुत अच्छा टारगेट है। तो जब चेस करने उतरी तो पहले ही बॉल पे पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर ने, शाहीन शाह अफरीदी ने, पहले ही बॉल पे सॉल्ट को चलता किया। मतलब सॉल्ट के पल्ले ही नहीं पड़ी कि बॉल कहां जा रही है। एज लगा, कीपर के हाथ में कैच, और बंदा सीधे डगआउट में। उसके बाद देखते देखते पहले ही पावर प्ले में 3 विकेट गिर गए। अगर यही इंडियन टीम होती तो ये पक्का था कि इंडियन टीम हार जाती, पक्का था, क्योंकि इस बार कोहली नहीं है जो टीम को लेके चले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ भाई, उनका कैप्टन हैरी ब्रूक, वो अकेला ही चट्टान जैसा खड़ा रहा, और पाकिस्तान के सर पे इतने पत्थर मारे कि देखते देखते वो 50 बॉल में हाफ सेंचुरी, 50 बॉल में सेंचुरी पूरा कर लिया। मैं हाफ सेंचुरी बोल रहा था, तो 50 बॉल में सेंचुरी कर लिया। मतलब जिस पिच पे पूरी टीम हार्डली 130-140 की स्ट्राइक रेट से खेल रही थी, वो बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेला था, और खेल नहीं रहा था, समझ रहे हो, पेल रहा था। मतलब भाई रख के आगे बढ़ के पीछे जाके हर जगह से उसने चौके छक्के की बारिश की है। इवन इंग्लैंड की टीम में देखा जाए तो बहुत ही, अगर आप देखोगे 165, अगर 165 का टारगेट था तो 100 रन हैरी ब्रूक का था, 65 रन पूरी टीम का। हैरी ब्रूक 50 बॉल खेला और बाकी पूरी टीम ऑलमोस्ट 60 बॉल खेली, और समझ लो 60 रन ही बनाई। मतलब पूरी टीम 100 के स्ट्राइक रेट से खेली, और वो अकेला बंदा था जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेला। और यही एक जो है डिफरेंस पाकिस्तान और इंग्लैंड में था, कि सिर्फ और सिर्फ हैरी ब्रूक ने ही पूरी पाकिस्तान की टीम को हराया है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम से खाली 2 लोग थे और जो दहाई का आंकड़ा क्रॉस कर पाए, वो भी 100 और 120 के स्ट्राइक रेट से, यानी विल जैक्स और करन भाई साहब। बाकी पूरी टीम 0-2-0 ऐसे ही बनाई थी, कोई खास नहीं था। तो आज का जो पूरा मैच था, ऐसा लगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस हैरी ब्रूक है। क्योंकि भाई जितना हैरी ब्रूक ने बनाया था 50 बॉल में, उतनी तो पूरी टीम पाकिस्तान की ना 15 ओवर में भी बनाई है कि नहीं, वो भी मुझे आइडिया नहीं। मतलब क्या है ये, कि भाई ऐसा लग रहा था वो किसी और पिच पे खेल रहा है, बाकी सब अलग पिच पे खेल रहे हैं, या तो वो बैटिंग करने आ रहा था तो पिच जो है वो रिमोट कंट्रोल से कोई यूज कर रहा था, शायद ये भी हो सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्या पता जब वो बैटिंग करने आ रहा था तो जो पिच था वो रोड बन जा रहा था, और जैसे ही कोई दूसरा बैट्समैन आता था वो पिच फिर पूरे जैसे चांद बन जाता था, क्योंकि चांद में खड्डे होते हैं, चांद में हम लोग दौड़ नहीं सकते ना, चांद पर आराम से स्लो मोशन में चलता है, वही वही चीज था। तो जब हैरी ब्रूक आ रहा था, स्पेस टेक्नोलॉजी से रोड एकदम चकाचक हो जा रहा था। जब हैरी ब्रूक नहीं था स्ट्राइक पर, तो वो रोड चांद वाले रोड में कन्वर्ट हो जाता था। बस यही एक डिफरेंस था। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो गाइस, इंग्लैंड की पारी में पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव नोट ये था कि भाई उनका प्रीमियम बॉलर 4 विकेट लेके गया है, और काफी अच्छी बॉलिंग किया आज। हालांकि आखिरी ओवर शाहीन शाह अफरीदी का, जिसमें उसने हैरी ब्रूक को आउट किया, अगर उस ओवर में 2 चौके 1 छक्का नहीं खाता तो बहुत ही टेरिफिक बॉलिंग थी। लेकिन उस आखिरी ओवर में इतने रन खाने के बाद भी उसने 4 ओवर में 30 रन दिया और 4 विकेट लिया है, वो भी 4 के चारों उनके टॉप बल्लेबाज थे।
मतलब जो चाहे दोनों ओपनर हो, 1 डाउन 2 डाउन, स्टार्टिंग के चारों विकेट शाहिन शाह अफरीदी ने लिया है। तो आज तो भाई प्रीमियम बॉलर ने प्रीमियम क्वालिटी की बॉलिंग तो की है, लेकिन पाकिस्तान के स्पिनर, चाहे वो साइम अयूब हो, चाहे उनका मेन लेग स्पिनर और शादाब खान, ये दोनों बुरी तरीके से फिसड्डी साबित हुए और इन्हीं दोनों की वजह से ही समझ लो पाकिस्तान हारी है। तो अगर पाकिस्तान वालों को गाली देना है तो बिंदास शादाब खान और साइम अयूब दोनों को दे सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है भाई। तुम्हारी जनता, तुम्हारे प्लेयर, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो दोस्तों इसी जीत के साथ इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। सोचो, जो टीम ग्रुप स्टेज में नेपाल और इटली के सामने संघर्ष कर रही थी, और एक टाइम नेपाल के साथ तो ऐसा लगा था भाई वो हार ही गई है, आखिरी में अगर 7 बॉल में नेपाल 10 रन बना लेती तो भाई इंग्लैंड की तो टाइटा फिश थी, लेकिन नहीं बना पाई। और यही हालत ना 2024 में भी था। 2024 के भी ग्रुप स्टेज में इंग्लैंड की हालत पंचर थी। ऑस्ट्रेलिया वाले उनको खूब चिढ़ाए थे, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, बहुत सारे मीम भी बने थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन वहां भी इंग्लैंड की टीम ग्रुप स्टेज को क्वालिफाई की, इवन बाद में सुपर 8 को भी क्वालिफाई करके सेमीफाइनल में पहुंच गई इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जो ग्रुप स्टेज में नंबर 1 थी उनके ग्रुप में, जिन्होंने इंग्लैंड को ट्रोल किया था, वो सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाई। मतलब सुपर 8 में पहुंची थी, लेकिन सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। मतलब सोचो, जो इंग्लैंड ग्रुप स्टेज में फिसड्डी थी 2024 में, वो सेमीफाइनल खेली, और जो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में टॉप पे थी वो सेमीफाइनल नहीं खेल पाई। और आज भी यहाँ भी इस साल भी वही हो रहा है। इंग्लैंड की टीम जो ग्रुप स्टेज में फिसड्डी साबित हो रही थी, वो पहली टीम हो गई जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है। और ऑस्ट्रेलिया 2024 में तो चलो ग्रुप स्टेज क्वालिफाई की थी, इस बार तो ग्रुप स्टेज भी नहीं क्वालिफाई कर पाई। तो ऑस्ट्रेलिया का डाउनफॉल और ज्यादा हुआ है, और इंग्लैंड जो है अपना लेवल अभी मेंटेन करके रखी है। अब अगर इंग्लैंड फाइनल में पहुंचती है तो भाई ये मान सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने प्रमोशन ले लिया है। तो दोस्तों अब ये जो ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 2 में अब 3 टीमों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। जिस तरीके से ग्रुप 1 में इंडिया के लिए खतरा है, उसी तरीके से ग्रुप 2 में 3 टीमों के लिए खतरा है। मतलब न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये तीनों को अपने सारे मैच जीतने होंगे। तब जाके अगर न्यूजीलैंड अपने सारे मैच जीत जाती है तो न्यूजीलैंड एक तरफा तरीके से देखा जाए तो क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर कल न्यूजीलैंड हार जाती है, श्रीलंका जीत जाती है, तो भाई फाइनल जो मैच होने वाला है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में अगर श्रीलंका जीतती है तो श्रीलंका सीधे सीधे क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान जीत जाती है और यहाँ न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हरा देती है, तब तो भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में फिर नेट रन रेट का जो है वो पहिया घूमेगा दोनों के बीच में, कि कौन नेट रन रेट में सक्सेस होके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो श्रीलंका के लिए बहुत ही इजी ऑप्शन है कि भाई अपने दोनों मैच जीतो और क्वालिफाई कर जाओ, नहीं तो फिर श्रीलंका जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। तो क्या लगता है आपको, कौन सी टीम आपके हिसाब से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करनी चाहिए ग्रुप 2 से? एक तो हो गई, देखो दूसरी कौन सी होनी चाहिए, श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर न्यूजीलैंड? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पहले तू दे इसके अलावा दोस्तों ये भी बताओ कि आज पाकिस्तान के हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? मिडल ओवर में उनकी स्लो बैटिंग या फिर मिडल ओवरों में ही उनकी खराब बॉलिंग? मतलब आज पाकिस्तान हारी है तो चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, मिडल ओवर में ही हारी है। तो क्या लगता है आपके हिसाब से सबसे मेन रीजन क्या है उनके हार का? जल्दी जल्दी कमेंट करो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो यार। तो दे देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्रिकेट खेलते रहिए, क्रिकेट देखते रहिए, क्रिकेट एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।